बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.3 इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ड्रा सर्कल्स विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री। ये बेसिकली टू क्वेश्चंस हैं, टू पार्ट हैं। पहले पार्ट में उसने कहा है कि आपने एक अदद सर्कल जो है वो ड्रा करना है विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का आपने एक अदद एंगल बनाना है। कुछ ऐसे ये कह रहा हो, आपने 45 डिग्री का जो है वो एक अदद एंगल बनाना है। ठीक हो गया। और उसके जो बोथ आर्म्स हैं उनको टच करता हुआ एक अदद सर्कल जो है वो आपने ड्रॉ करना है इस तरह। ये इसके जो है टच करता हुआ एक अदद, ये एंगल जो है वो हमारे पास होगा 45 डिग्री का। और सेकंड पार्ट जो है उसमें उसने कहा है कि वो क्या होगा, एंगल 60 डिग्री का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम। स्केल की मदद से एक अदद लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक अदद लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। इसके बाद सेमी सर्कल बनाते हैं। ये हमने अपना ड्रॉ किया सेमी सर्कल, ठीक हो गया। इसके बाद हमने कंपास को इतना ही खुला रहने देना है, ठीक हो गया। अब हमने इनको कट लगाने हैं। ये हमने पहला कट लगाया, कंपास को दोबारा उठाते हैं, उतनी खुली रहने देनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे रखते हैं। ये हमने नेक्स्ट कट लगाया। अब हम कंपास को हिला सकते हैं, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को सेंटर मानते हुए हमने इसके अपर साइड पर आर्क्स लगानी है ताकि 90 का जो एंगल है वो हम जनरेट कर सकें। ये इधर भी हमने आर्क लगाई, इसको बढ़ा लेते हैं। चले अब इधर आ जाते हैं हम, इस तरफ भी आग लगाई। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, हमारे पास 90 का एंगल जो है वो जनरेट हो जाएगा। हमने 90 का एंगल जो है वो जनरेट कर लिया। अब इस एंगल का हमने करना है हाफ ताकि 45 एंगल जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ये टोटल जो है वो 90 का 90 का हाफ करना है। मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, किसी भी लाइन या आर्क का आपने हाफ करना है तो बेसिकली उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से हम आर्क्स लगा देते हैं, अपर साइड भी और डाउन साइड भी। तो हमारे पास बाइसेक्ट जो है वो बन जाता है। बाइसेक्ट मींस हाफ करना है, टू इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो जाहिर है ये पूरा 90 का है तो 45 इधर आ जाएंगे और 45 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। ये मैंने लगाई आर्क इधर। इसी तरह अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं हम। ये इधर आर्क लगाई हमने। अब इनको भी ज्वाइन कर देते हैं स्केल की मदद से। ये हमने 45 का एंगल जो है वो जनरेट कर लिया। अच्छा जी, अब ये हमारा एंगल जो है वो 45 डिग्री हमें हासिल हो चुका हुआ है। इस 45 डिग्री का आपने मजीद हाफ करना है, यानी बाइसेक्ट करना है। जैसे आपने 90 का बाइसेक्ट बनाया है 45, इसी तरह 45 को भी बाइसेक्ट करना है आपने, और ये बन जाएगा 22.5 डिग्री का एंगल। चलिए करते हैं सेम काम, वही रिपीटेशन। ये इस पॉइंट पर आपने अपनी कंपास रखनी है। ये इस तरफ भी आग लगाई हमने। अब इधर आ जाते हैं हम, इस साइड पर भी हमने आग लगाई। अब इसको स्ट्रेट लाइन की मदद से या आपने जो है वो स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है। ये कुछ ऐसे, ये 45 डिग्री का भी हाफ हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कंपास लेनी है। अब आपने जितना सर्कल बनाना है, सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो आप इस पॉइंट पे सर्कल अपनी कंपास रख दें, यानी इस यहाँ पे टच करता हुआ बनेगा। यहाँ से टच करवाना है तो यहाँ पे आप कंपास रख दें, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, वो आपकी मर्जी है। तो नॉर्मल सा एक सर्कल बना लेते तकरीबन यहाँ पे करके। तो मैं अपनी कंपास को रखता हूँ इस यहाँ पे। अब जहाँ पे रखूंगा ना, मेरा सेंटर वहीं से टच करके गुजरेगा। ये सॉरी टच कह रहा हूँ, ये बेसिकली हम जहाँ पे हम चाहते हैं कि सर्कल का सेंटर हो वहाँ पे हम कंपास रख लेंगे। ये अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो है मेरा सर्कल का सेंटर होगा। सबसे पहले तो मैंने एक अदद बाइसेक्ट यहाँ से प्रोड्यूस करना है। ये अपनी कंपास को खोलना। अब इसको इतना खोलना मैंने कि ये जो कंपास है ये इस लाइन को 2 पॉइंट से कट करे, यानी ये देखिए इस जगह से भी कट कर रही है एक,
और ये 2। तो इतना मैंने सिर्फ इसको खोलना है कि ये 2 पॉइंट से ये जो लाइन है ये कट हो जाए बाय कंपास। तो मैं अब ड्रॉ करता हूँ अपनी, ये देखें ये एक कट, इसी को प्रोड्यूस करते हुए आगे लेके जाओ, ये 2 कट, यानी इसने 2 जगह से इसको कट कर दिया। मैंने इतनी कंपास खोल ली। आप इसको थोड़ा कम भी खोल सकते थे, थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते थे। ये देखें अगर मैं इतनी खोलता तो ये देखें यहाँ पे कट एक और ये दूसरा, इससे भी कम खोली जा सकती थी। ये देखें बस 2 जगह से कट करना चाहिए इसको। अच्छा, अब जहाँ से इसने कट किया बेसिकली ये आर्क जो प्रोड्यूस हुई है इसका आपने अगेन बाइसेक्ट करना है। आपको पता है बाइसेक्ट के लिए आप क्या करते हैं, यानी आपने स्टार्ट और एंड पॉइंट से एक अदद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो करते हैं, ये रखिए मैंने कंपास इधर, ये मैंने एक अदद ये देखिए आर्क जब ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट पे आना है, इधर कंपास रखते हैं अपनी, यहाँ से भी एक अदद आर्क जो है ये हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो हमारा सेंटर था, यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट लाइन के जरिए यानी स्केल के जरिए आपने ज्वाइन कर देना। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये अब आपने एक अदद लेनी है कंपास, इसको सेंटर मानते हुए आपने कंपास को अब इतना खोलना है कि ये जो हमारा 45 डिग्री है इसके आर्म्स को टच करता हुआ गुजर जाए। ये कंपास मैंने अपनी रख ली है, ठीक है, मिड पॉइंट पर। अब आपने एक अदद सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इस 45 डिग्री के आर्म्स को टच करता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है, ये कंपास इतनी खोलनी है आपने ये फासले के मुताबिक। ये सर्कल ड्रॉ करने लगा हूँ मैं, ये ठीक हो गया। ये 45 डिग्री का एंगल और उसके आर्म्स को टच करता हुआ ये एक अदद सर्कल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, आगे इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट 60 डिग्री एंगल के साथ हमने ड्रॉ करना है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो हमने 60 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करना है। तो आपने सबसे पहले एक अदद लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद सेमी सर्कल 60 डिग्री 60 डिग्री। आपको पता है कि जितना आपने सेमी सर्कल लगाया है उतना ही अपने आप कंपास को खुला रहने देना है। और जब आप कट लगाते हैं तो पहला कट 60 का होता है और फिर अगला 60 और फिर आगे 60, हमारी डी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी 180 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अब 60 डिग्री का आर्म बनाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने 45 डिग्री का बनाया था। 60 डिग्री का बनाने के लिए आप अब इस पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, 60 डिग्री का एंगल हमारे पास जनरेट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाइसेक्ट जो है वो ड्रॉ करने हैं, यानी 60 का आपने अगेन हाफ करना है। 60 ये जो हमारे पास एंगल इसका मजीद आपने हाफ करना है। तो आपको पता है हाफ करने यानी इस आर्क के आपने बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। ये हमने लाइन ड्रॉ की इस तरह। यही काम हमने अब इस पॉइंट पे भी करना है। ये हमने ये ड्रॉ की। अब जहाँ पे इन्होंने कट किया इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने जहाँ पे भी सेंटर प्रोड्यूस करना है अपने सर्कल का, वहाँ पे आपने कंपास रख लेनी है। सपोज मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने एक अदद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपनी बेस लाइन पर। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि ये इतनी खोलनी है, इतनी बढ़िया आपने आर्क लगानी है कि ये इसको कम से कम 2 पॉइंट से कट कर दे। ये एक और ये दूसरे पॉइंट से कट कर दिया। यहाँ से अब हम इसका भी बाइसेक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये हमने रखा इस पर, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये हमने इधर भी आर्क लगाई। यहाँ पे आते हैं, ये हमने इधर भी आर्क लगाई। ये इसके बाद हमने इस सेंटर को और इसके सेंटर को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है। ये अगेन आपने कंपास लेनी है और उसको इस रेडियस के बराबर ओपन कर लेना है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक हो गया। अब आपने इसको सर्कल मानते हुए
सेंटर मानते हुए सर्कल जो है वो लगाना है। ठीक है, इसके बराबर, इन लाइंस के बराबर आपने खोला और हम सर्कल अब ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये दोनों साइडों को टच करता हुआ गुजरेगा। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल था और इनके आर्म्स को टच करते हुआ हमने एक अदद सर्कल ड्रॉ किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़।